मेहंदी की ब्लाउज वाली गरीब स्टूडेंट। हाय, मैं कितनी खूबसूरत हूँ और सजने संवरने के बाद तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। सोनाक्षी अमीर घर से ताल्लुक रखती थी और वो फैशन डिजाइनिंग करने शहर आई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए उसके साथ एक नौकरानी भेजी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया गरीब खानदान से थी और बहुत सादा लड़की थी। सोनाक्षी उससे जो भी कहती वो मान लेती थी। गुड़िया, तुम्हें पता भी है मैं सुबह सुबह कॉफी पीती हूँ। अभी तक मेरी कॉफी क्यों नहीं आई? सॉरी मैडम, मैं अभी लाई। ये कहकर गुड़िया चली जाती है। रोज ऐसे ही सोनाक्षी गुड़िया को बातें सुनाती थी और गुड़िया सुन लेती थी। आखिर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी और कुछ पैसों की खातिर नौकरी कर रही थी। जबकि सोनाक्षी तो जमींदार की बेटी थी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी और शहर आकर वो तो बस अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में गुम रहती। मैडम ना जाने क्यों अपने कोर्स पे ध्यान नहीं देती, हर वक्त पार्टीज में लगी रहती है और अपने दोस्तों पे पैसे लगाती है। काश मैं भी पढ़ सकती। इतना कहकर वो सोनाक्षी की किताबों को खोलती है और देखती है कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों के डिजाइन बने होते हैं। इतने में सोनाक्षी वहाँ आ जाती है। तुम मेरी किताबों का क्या कर रही हो? मैडम, मैं एक दफा पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ लो। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है इनको पढ़ने का, लेकिन अभी तुम मुझे मेहंदी लगा दो, कल मुझे पार्टी में जाना है। गुड़िया सोनाक्षी को दोनों हाथों में मेहंदी लगाती है। उसे बहुत प्यारे प्यारे फूल बनाने आते थे, क्योंकि वो उसने गांव में सीखे थे। सोनाक्षी को हमेशा गुड़िया ही तैयार करती थी, जिससे वो और भी ज्यादा सुंदर लगती थी। वो तैयार होकर पार्टीज में चली जाती और गुड़िया उसके जाने के बाद उसकी किताबें पढ़ती। अरे वाह, इसमें तो कितने सुंदर सुंदर डिजाइन हैं। पता नहीं क्यों मैडम को इनमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो कभी ऐसी ड्रेस देखी तक नहीं है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन सकती, लेकिन हम गरीब लोग तो सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। लेकिन जब दिल में किसी चीज को पाने की सोच लो तो वो मिल के रहती है। सोनाक्षी रोज रात क्लब्स में दोस्तों के साथ गुजारती, जबकि गुड़िया उसकी किताबें पढ़ती रहती। आहिस्ता आहिस्ता उसने सोनाक्षी की सारी किताबें पढ़ ली और डिजाइन बनाने का तरीका सीख लिया। एक दिन वो अपनी फटी पुरानी ड्रेस निकालती है और एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाती है। अगले ही दिन सोनाक्षी के कॉलेज में प्रोफेसर कहते हैं, आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ जो अगले 2 दिन के अंदर करना है। वो ये है कि आप लोगों ने एक बहुत ही यूनिक डिजाइन का ड्रेस बनाकर लाना है और किसी का डिजाइन दूसरे से मिलता ना हो। ये सुनकर सोनाक्षी को बहुत टेंशन हो जाती है। वो यही सोचती रहती कि कैसे करूँगी, मुझे तो डिजाइन के बारे में पता ही नहीं है। फिर 2 दिन में ड्रेस कैसे बनाऊंगी? सोनाक्षी से उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हें कैसा ड्रेस बनाना है? अरे यार, मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। यही सोचते हुए वो घर आती है तो देखती है कि गुड़िया बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहने हुए शीशे के आगे खड़ी होती है। गुड़िया, तू इतना सुंदर ड्रेस कहाँ से लाई? चोरी तो नहीं किया कहीं तूने? मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। ये ड्रेस मैंने खुद बनाया है। तूने खुद? लेकिन ऐसा कैसे? तू तो गांव की एक गंवार लड़की है। मैडम, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है। मैंने आपकी किताबों से पढ़कर अपने फटे पुराने कपड़ों का बनाया है। तू ये ड्रेस मुझे दे दे, मैं ये अपने कॉलेज में दिखाऊंगी। सच में मैडम, आप इसे अपने कॉलेज में दिखाएंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर तूने इतना सुंदर ड्रेस जो बनाया है। इतना सुनकर गुड़िया वो ड्रेस उतार कर सोनाक्षी को दे देती है। अगले रोज वो ड्रेस लेके कॉलेज चली जाती है और प्रोफेसर को दिखाती है। प्रोफेसर ड्रेस देखकर कहते हैं, अरे वाह, ये तुमने खुद बनाया है? हाँ सर, तो क्या मेरी नौकरानी बनाएगी? लेकिन तुम्हारा तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं है इस कोर्स में, फिर इतना प्यारा डिजाइन कैसे? सर, कोई चीजें बिना इंटरेस्ट के भी सुंदर बन जाती हैं। प्रोफेसर को सोनाक्षी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। सोनाक्षी की दोस्त भी उससे कहती है, कल तक तो तुम्हारे पास कोई आइडिया भी नहीं था और आज इतना खूबसूरत ड्रेस, ऐसा कैसे? ये तो मेरा कमाल है, देखो ना। इस तरह समय बीत गया।
गुड़िया जी लगाकर उसकी किताबें पढ़ती और सोनाक्षी उसका क्रेडिट लेती रहती। उसका जो भी काम होता वो घर आकर गुड़िया से करवाती और खुद आराम करती। ऐसे गुड़िया दिन ब दिन बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन ड्रेस बनाने लग जाती है। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में एग्जाम शुरू हो जाते हैं और प्रोफेसर कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ जिसका ताल्लुक हमारे ट्रेडिशन से है। तुम सबको साड़ी और ब्लाउज बनाना होगा, लेकिन मॉडल स्टाइल में। ये सुनकर सोनाक्षी हंसते हंसते घर आती है और गुड़िया को काम बता देती है और खुद पार्टी में चली जाती है। रात जब सोनाक्षी घर आती है तो सो जाती है और गुड़िया ड्रेस बनाने में बिजी होती। इतने में कॉलेज के प्रोफेसर उनके घर के बाहर से गुजरते हुए सोचते हैं कि ये तो सोनाक्षी का घर है, क्यों ना उसको देखा जाए कि इतनी रात गए वो क्या कर रही है। जब वो देखते हैं तो उसकी नौकरानी ड्रेस बना रही होती है, जबकि वो खुद आराम से बेड पर सो रही होती है। प्रोफेसर ये देखकर सोचते हैं, तभी तो मैं कहूँ ये निकम्मी लड़की इतने प्यारे प्यारे डिजाइन कैसे बना सकती है, और घर के अंदर आ जाते हैं। सोनाक्षी उन्हें देखते ही कहती है, अरे सर, आप यहाँ? कोई काम था? हाँ, काम तो था। मैं ऐसे किसी का टैलेंट तुम्हारी वजह से खराब नहीं कर सकता। सुनो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। सुनो गुड़िया, आइंदा के बाद तुम इस बेईमान लड़की के लिए काम नहीं करोगी, बल्कि हमारे साथ फाइनल एग्जाम्स दोगी। अब चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो उसे अपने घर ले जाते हैं। सोनाक्षी परेशान हो जाती है कि अब मेरे टास्क का क्या होगा। साड़ी तो गुड़िया बना गई थी, लेकिन ब्लाउज का क्या करेगी वो। ये सोचते सोचते उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो गुड़िया का ब्लाउज चोरी कर ले, क्योंकि गुड़िया ने प्रोफेसर के घर में रहते रहते साड़ी और ब्लाउज बना लिया होगा। एग्जाम से पिछली रात वो गुड़िया का ब्लाउज चोरी कर लेती है। सुबह जब गुड़िया का ब्लाउज नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरा ब्लाउज किधर गया? मैंने तो यहीं रखा था। इतने में उसे आइडिया आता है। वो अपनी कमर पे मेहंदी का ब्लाउज बना लेती है और कॉलेज चली जाती है। वहाँ जब देखती है तो सोनाक्षी ने उसका ब्लाउज पहना हुआ होता है, लेकिन प्रोफेसर को उसके मेहंदी वाले ब्लाउज का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सोनाक्षी ये देखकर कहती है, अरे इस गांव की गवार लड़की में इतना टैलेंट कहाँ से आ गया? सोनाक्षी, टैलेंट कोई अमीर लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि जो अपने सपनों के लिए दिन रात काम करता है उसका टैलेंट उसे उभार कर बाहर ले जाता है। तो इसमें अमीर या गरीबी की कोई बात नहीं। गुड़िया ने मेहंदी ब्लाउज बनाकर, ट्रेडिशनल साड़ी बना करके अपना टास्क पूरा कर लिया है, इसलिए गुड़िया को शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब दी जाती है। ये सुनकर सब गुड़िया के लिए तालियां बजाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। वहीं सोनाक्षी एग्जाम में फेल हो जाती है, क्योंकि उसने चोरी करके टास्क किया होता है और उससे नौकरी भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ गुड़िया शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।